नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान आज दूसरे T20 मैच में भी हार के तो ये सीरीज़ भी हार चुका है। और आज के इस मैच में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ख़ास तौर पे फील्डर्स की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। और फिर बैट्समैन भी कोई खातर खा जो कारकर्दगी है उसका मुजाहरा नहीं कर सके। आज के खेल में हारने की बुनियादी वजह क्या थी और पाकिस्तानी क्रिकेटर जो हैं या पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो एक मुस्तकिल बेहतर परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पा रही, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब सलमान भट्ट साहब। भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। तो इसी से शुरू करते हैं कि आज ये जो दोबारा शिकस्त हुई है और पाकिस्तान सीरीज़ भी हार गया 3-2 इस वक्त तो दोनों पहले मैच हार के अब तीसरा मैच रह गया। तो आप क्या समझते हैं, आपका क्या तबसरा है, क्या बुनियादी वजह इस हार की? सबसे पहले तो इमरान भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है कि जी पाकिस्तान का जो मेजर इशू है टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स से अलावा जो चीज़ है ना वो बड़ी क्लियरली नज़र आती है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे जब कम्पीट करता है तो हमारा फिटनेस का बहुत फ़र्क है दूसरी टीमों से। अगर आप हमारे स्ट्रक्चर्स को देखें, हमारे एथलेटिसिज्म को देखें, जो आपने कैचेस छुटने का जिक्र किया उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारी ग्राउंड कवरिंग उतनी तेज़ नहीं है, हम स्ट्रेंथ में उतने ज़्यादा नहीं है, हमारी फिजिकल लैकिंग है। जब हम अपने प्लेयर्स को देखते हैं, दूसरी टीमों के लड़कों को देखते हैं, वो एथलीट लगते हैं। हमारे वाले जो हैं वो सिर्फ क्रिकेटर लगते हैं, वो एथलीट लगते हैं। उनके जो जिस्म है वो बने हुए हैं, वो लगता है कि प्रॉपरली ट्रेंड है फॉर पर्पस। तो वहां पर पाकिस्तान में बहुत सारा काम होने वाला है। ऑल्दो पाकिस्तान ने भी इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज जीती, ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज बड़ी अच्छी जाके जीती, बट होता यह है कि जो ज्यादा तैयार टीमें हैं वो जल्दी से वजूहात को ढूंढती हैं और उसको रेक्टिफाई करती हैं और वहां पर आकर हम फंसना शुरू होते हैं। आई थिंक पाकिस्तान ने आज टॉप ऑर्डर में थोड़ा मिस आउट किया, हमने पावर प्ले का फायदा नहीं उठाया। हमारे जो प्लेयर्स थे उसमें उन्हें खासी मुश्किल हुई नए बॉल के अगेंस्ट, उन्होंने उस तरह चांसेस नहीं लिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बारी देखें, उन्होंने पावर प्ले में भरपूर फायदा उठाया, 3 ओवर्स के अंदर उनके 50 रन थे। उसके बाद एकदम उनकी विकेट्स गिरी, लेकिन उन्होंने आखिर में फिर थोड़ा सा संभल के खेलना शुरू किया और एक पार्टनरशिप बिल्ड की। पाकिस्तान का जो था कि 16वां ओवर बड़ा क्रूशल था पाकिस्तान की बारी में। आखिरी ओवर था स्पेंसर जॉनसन का और वो उनका मेन बॉलर था, सबसे तेज बॉलर था। वहां पर हमारे जो सेट बैट्समैन खेल रहे थे, उस्मान खान, उन्हें चाहिए था कि इस ओवर में उनकी विकेट ना गिरे, 7-8 रन भी कर लें तो आखिरी 4 बॉलरों पे वो प्रेशर डाल सकते थे। लेकिन उन्होंने अपनी विकेट भी उसी ओवर में गंवा दी, जो अगला आया वो भी उसी ओवर में आउट हो गया। तो जिस बेस्ट बॉलर का लास्ट ओवर था, बजाय कि हम उसे विकेट ना देते, हमने उसको 2 विकेटें दी और रन भी सिर्फ 1 बनाया और उससे फिर नए आने वाले प्लेयर्स पे बहुत प्रेशर पड़ा। अच्छा भट्ट साहब, आप हमेशा फिटनेस की बात करते हैं, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि यहाँ कोई नफसियाती मसला भी है या ज़हनी तौर पे भी टीम कमज़ोर है? क्योंकि दूसरी टीमें हारे हुए मैच भी जीत जाती हैं और हम अपने जीते हुए मैच भी अपनी नाकिस कारकर्दगी से हार बैठते हैं, तो कहीं कोई नफसियाती मसला भी तो नहीं? देखिए इमरान भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की है, बड़ा अच्छी चीज पॉइंट आउट किया है, लेकिन ये डायरेक्टली लिंक्ड है ना फिटनेस से। अगर आप फिट हैं, अगर आप तगड़े हैं, अगर आपका जिस्म बना हुआ है और आपको पता है आपके अंदर ताकत है, तो आप नफसियाती तौर पे वैसे ही आप अपग्रेड हो जाते हैं। आपको कॉन्फिडेंस लेवल ही हाई होता है, आप वो वाला कैच कर सकते हैं जो आम तौर पे आपको पता होता है मैं पहुंच नहीं सकूंगा। अगर आप में एथलेटिसिज्म है, आप डाई अच्छी मार सकते हैं, आप दूर के गेंद तक पहुंच सकते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही और होता है। आपका जहन आपको बड़ी बड़ी चीजें करने की यकीन दहानी दिलाता है क्योंकि आप फिट होते हैं। तो जब आप उतने फिट नहीं होते तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी वो नहीं होता। आप आम लाइफ में देख लें, जो बंदा फिट है वो जब घूमता है तो उसको फिक्र नहीं होती, कपड़े उसके जैसे भी हो वो अच्छे लगते हैं उसके ऊपर। पर जब बंदा फिट नहीं होता तो वो ढूंढता रहता है कौन सी चीज है जो मुझे सूट करेगी। तो सर फिर हमारे खिलाड़ियों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पे फिट करने के लिए क्या किया जा सकता है या क्या करना चाहिए? देखें इमरान भाई, जो है ना, आपको अपनी रिजीम्स सेट करनी होंगी जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। आपका एक ही तरह का सारा कोर्स है फिटनेस का, चाहे बंदा 40 साल का हो, 35 साल का हो, 25 साल का हो, 20 साल का हो, एक ही फिटनेस टेस्ट है। हर बंदे को हम एक ही सांचे में डाल देते हैं। क्रिकेट में रोल ओरिएंटेड फिटनेस है। पावर हिटर जो है उनको बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए, उनको शाने चौड़े चाहिए, मसल चाहिए, चेस्ट चाहिए, बड़ी तगड़ी टांगे चाहिए जिसकी बेस पे वो हिले ना। इसी तरह जो ऑलराउंडर है उसको पावर भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए। जो फास्ट बॉलर है उनको 20-20 ओवर कराने की कैपेसिटी चाहिए। तो हमारा क्या है कि हर उम्र का हमने एक ही टेस्ट रखा हुआ है और एक ही ट्रेनिंग रखी हुई है।
और ये वो चीज़ है जहाँ पे आके हम इंटरनेशनल टीमों के यहाँ मार खाते हैं, क्योंकि वहाँ हर बंदे का अपना ट्रेनिंग का चार्ट है, उसकी अपनी न्यूट्रिशन है, उसका अपना पीक परफॉर्मेंस पिरामिड है। हम अभी उन चीज़ों तक नहीं पहुंचे। जी बट साहब, अब थोड़ी सी बात चैंपियंस ट्रॉफी की कर लेते हैं कि इंडिया जो हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहा है और उसने ये भी कहा है कि आईसीसी को जो माली नुकसान होगा हम वो भी पूरा कर देंगे, तो आप क्या समझते हैं आईसीसी इंडिया के हाथों मजबूर होकर हाइब्रिड मॉडल का तो पाकिस्तान को नहीं कह देगा कि आप उस पर चले जाएं? देखिए, अगर बात मेरिट पे होगी तो फिर तो पाकिस्तान के होस्टिंग राइट्स हैं और पाकिस्तान का हक बनता है कि पाकिस्तान इसको टोटली होस्ट करे, और इंडिया की ऑब्लिगेशन है कि इंडिया पाकिस्तान को विजिट करे। लेकिन आपको पता है कि वो एक पॉलिटिकल एंगल क्रिएट करते हैं और उनकी गवर्नमेंट उनको इजाजत नहीं देती। वहां पर उनका बोर्ड भी बेबस हो जाता है और आईसीसी भी बेबस हो जाता है, क्योंकि आईसीसी का जितना रेवेन्यू बनता है वो 70% से जायद जो है वो इंडिया की स्पॉन्सरशिप आती है। तो जब इंडिया से स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी या इंडिया शामिल नहीं होगा या उसको आप शामिल नहीं करते, तो आईसीसी और तमाम दीगर ममालिक जो उस पूल से जिनको पैसा जाता है उन सबको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस सारे सिनेरियो की वजह से इंडिया जो है वो एक कह लें कि इकोनॉमिक जायंट है क्रिकेट के अंदर, जिसकी वजह से वो आईसीसी उनके आगे उस तरह से बासर नजर नहीं आती जिस तरह से कह लें कि अगर एग्जैक्टली मेरिट पे चीज हो। सो आई गेस के इन द एंड होगा यही मोस्ट लाइकली लग रहा है। अब अल्लाह करे कि पाकिस्तान इस पे तगड़ा स्टांस, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान ने जब साइन किए थे तो उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है। तो अगर तो पाकिस्तान स्टांस लेता है तो हमारा हक बनता है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हो सकता है ये हाइब्रिड पे ही जाए। लेकिन व्हाट्सएप पाकिस्तान अभी तक तो पीसीबी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे जाने से साफ इनकार कर चुका है, तो क्या पाकिस्तान भी फिर आईसीसी के हाथों मजबूर हो जाएगा? देखिए, पहले भी होता रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान 2011 के वर्ल्ड कप में इंडिया गया, पाकिस्तान 2014 की बायलैटरल में इंडिया गया, पाकिस्तान 2016 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया गया, अभी हाल में जो वर्ल्ड कप हुआ 50 ओवर का उसमें भी पाकिस्तान इंडिया गया। पाकिस्तान ने तो हमेशा अच्छा जेस्चर दिखाया, हमेशा पहल किया, और पाकिस्तान की कोशिश रही है कि क्रिकेटिंग रिलेशंस बने, स्पोर्ट्स हो और इसको जो है ना अलहदा रखा जाए पॉलिटिकल सिनारियो से। लेकिन उनकी गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो टोटली ऑपोजिट है। वो कहते हैं कि जी क्रिकेट नहीं खेलनी, हालांकि बाकी खेलें वो पाकिस्तान आके उनकी MMA की टीम, कबड्डी की टीम, टेनिस की टीम सारे इधर आते रहे हैं, लेकिन क्रिकेट की जब बारी आती है तो वो पाकिस्तान में नहीं आना चाहते। बाहर वो भी खेलते हैं, इंग्लैंड में खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं। लेकिन बट साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि खासतौर पे बैट्समैन जो हैं वो भी पाकिस्तानी ग्राउंड्स में आके खेलने से घबराते हैं? देखिए, टेक्निकली हमारी और उनकी कंडीशन तकरीबन एक जैसी है, कोई फर्क नहीं है। पाकिस्तान भी इंडिया जाके सीरीज जीता और इंडिया भी पाकिस्तान आके सीरीज जीती, और ये फैक्चुअली उनके प्लेयर्स को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखें हम भी प्लेयर हैं, हम भी उधर जाते हैं। पाकिस्तान इंडिया की कंडीशंस एक जैसी हैं, उसमें कोई इतना फर्क नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, साउथ अफ्रीका जाएं तो आपको मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से इंडिया जा रहे हैं या इंडिया से पाकिस्तान आ रहे हैं तो फिर आपको कंडीशंस में कोई आपको फर्क नजर नहीं आता।